हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दीप्स स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के बारे में और इसे बहुत अच्छी ट्रिक के ज़रिए हम याद करेंगे ताकि कभी भी पेपर में कन्फ्यूज़न ना हो। और जैसे कि होता है क्या बार कि हमें याद तो रहती चीज़ें पर पेपर में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसे एक ट्रिक से याद करेंगे। ऊपर से लेके नीचे तक, लोअर मतलब कि अपर से लेके लोअर तक लेके जाएंगे और इसको याद रखेंगे ताकि कभी कंफ्यूज ना हो दोबारा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शेड्यूल 1 से। तो शेड्यूल 1 में जो है लिस्ट दी गई है स्टेट और यूटीज़ की। तो सबसे पहला है कि सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड करेंगे स्टेट और यूटी को। दैट मीन्स यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट में डिवाइड करेंगे। और प्रेजेंट टाइम में तो 28 स्टेट हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। बट दैट टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन मेक हुआ था तब 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज थे इन इंडिया में। शेड्यूल नंबर 2 है प्रोविज़न रिलेटेड टू सैलरी एंड अलाउंस। मतलब कि जब स्टेट और यूटीज़ डिवाइड हो जाएंगे तो हम वहाँ लोगों को काम के लिए रखेंगे, और काम के लिए रखेंगे तो हमें उन्हें सैलरी, वेतन और भत्ते तो देने ही पड़ेंगे। तो शेड्यूल नंबर 2 में आ गया सैलरी और अलायंस। मतलब जो स्टेट में काम करेंगे उनके लिए सैलरी और अलायंस के लिए शेड्यूल नंबर 2 में दिया गया है कि किसको कितनी सैलरी दी जाए। शेड्यूल नंबर थर्ड में बताए आएंगे। तो इसमें फॉर्म ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन मतलब शपथ के बारे में बताया गया है। तो जब लोगों की सैलरी और अलायंस डिसाइड हो जाएगी कि किसको कितनी देनी है, तो उसके बाद काम के लिए उन्हें शपथ दिलाया जाएगा, शपथ पत्र दिया जाएगा और दिलाया जाएगा कि हाँ आपको इतनी ईमानदारी से काम करना है। तो थर्ड ट्रिक हो गई कि पहले स्टेट और यूटी डिवाइड्स हुए, फिर उन लोगों को सैलरी और मतलब कि बताया गया और उसके बाद उन्हें शपथ दिलाई गई। शेड्यूल नंबर 4 में दिया गया है नंबर ऑफ सीट्स ऑफ यूटी एंड स्टेट के। मतलब जब शपथ दिला दिया जाएगा तो अब लोगों को भेजा जाएगा कौन से स्टेट में उनको काम करना है, कौन से यूटी में काम करना है। तो उनकी सीट को डिसाइड किया जाएगा कि हाँ इस सीट पर ये इस स्टेट में यूटी में काम करेंगे। तो फोर्थ टिक हो गई स्टेट एंड यूटी। शेड्यूल नंबर 5 में दिया गया है जनजातियों के बारे में। अभी जो नॉर्मल लोगों को तो सीट डिसाइड हो गई 4th शेड्यूल में, लेकिन 5th शेड्यूल में अब जनजातियों पे भी तो सरकार फोकस करेगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान देगा ही। तो उसके लिए अलग एरिया डिसाइड किया गया। जो ट्राइब्स हैं, जनजातियाँ हैं, हमारे देश में कई प्रकार की कई तरह की जनजातियाँ अभी भी हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में रहती भी हैं। तो उनका एक अलग बिहेवियर है, वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रहते। तो इसकी वजह से शेड्यूल नंबर 5 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया ट्राइब्स एंड शेड्यूल नंबर 6 में भी ट्राइब्स के ही बारे में दिया गया। मैंने कहा था कि हाँ ईस्टर्न में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स रहते हैं। तो ऐसे ईस्टर्न में 4 जो स्टेट हैं वहाँ पे अलग ही शेड्यूल में रख दिया गया है। पहला असम और मेघालय हो गया है। असम एंड मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट के लिए जो है अलग ही एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल नंबर 6 में दिया गया है। तो फर्स्ट में स्टेट यूटी डिवाइड दिया, फिर सैलरी दिया, फिर शपथ दिलाई, फिर काम सौंपा। शेड्यूल नंबर 7 में इसमें पावर्स की बात की गई है। मतलब अब जो लोग काम में लगे हुए हैं उनको कौन कौन सी पावर्स दी जाएगी, किसको कौन सी पावर दी जाएगी, इसके बारे में शेड्यूल नंबर 7 में बताया गया है। तो किसको केंद्र में से पावर दी जाएगी, किसको स्टेट में पावर चाहिए और किस चीज़ को दोनों में पावर दी जाएगी, इसकी बात इसमें की गई है। चलिए देखते हैं। ये 3 टाइप से हैं। पहला जो है यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट जिसमें केंद्र काम करता है। दूसरा स्टेट लिस्ट है जिसमें राज्यों को काम दिया जाता है, कौन से काम राज्य करेंगे। और तीसरा है कनकरेंट लिस्ट, मतलब कि इसमें दिया है कि कौन दोनों कार्यों को करेगा। तो यूनियन लिस्ट में काम आ जाता है जैसे कि आर्मी, रेलवे, ये सब। स्टेट लिस्ट में जैसे आती है पुलिस का काम स्टेट के राज्य सरकार का होता है। एंड कनकरेंट लिस्ट में आ जाता है एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों देखती है, तो इसलिए ये कनकरेंट लिस्ट में शामिल होता है। अभी शेड्यूल नंबर 8 में आता है लैंग्वेज। मतलब अब काम की बात हो गई, सारी बातें हो गई, अब कौन
किस एरिया से है तो उसको उसी एरिया का डिपार्टमेंट दिया जाएगा। तो मतलब शेड्यूल नंबर 8 में लैंग्वेज आ जाती है। तो लैंग्वेज मूल संविधान में कहें तो हमारे 14 लैंग्वेज थी, बट अमेंडमेंट्स 3 अमेंडमेंट्स के बाद प्रेजेंट टाइम में 22 लैंग्वेज हो गई है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंग्लिश लैंग्वेज नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट है ही नहीं। और फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटी की बात किया। सेकंड में उन्हें वेतन और भत्ते दिए। थर्ड में उन्हें काम करने के लिए शपथ दिलाया। और फिर उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में हमने डिसाइड किया कि कौन स्टेट पे और यूटी में काम करेगा। फिफ्थ शेड्यूल में हमने ट्राइब्स की बात की। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में हमने ट्राइब्स की बात की, जिसमें से सिक्स शेड्यूल में 4 स्टेट की भी बात की, 7 में पावर की और 8 में लैंग्वेज। नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा शेड्यूल नंबर 9। ये मूल संविधान में नहीं था, इसे हमने फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। इसके बाद के जितने भी शेड्यूल हैं वो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं। तो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा इसमें कहा गया है कि लैंड रिफॉर्म्स या जमींदारी सिस्टम को हटाया गया। अभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं तो कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। कुछ चीज़ों को लागू किया जाता है, कुछ चीज़ों को हटाया भी जाता है। तो एज ले लीजिए कि 9 और 12 में चीज़ों को हटाया गया। जैसे हम थाली में खाना लेके बैठते हैं तो जो चीज़ पसंद है वो तो खाते हैं, अभी किसी को टमाटर या मिर्ची निकाल के साइड कर देते। तो सेम एज शेड्यूल नंबर 9 एंड 10 में ऐसा ही कुछ है कि हमने जो है जो गलत था हमारे चल रहा था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको हमने निकाल के बाहर कर दिया। शेड्यूल नंबर 10 में 52 अमेंडमेंट 1985 में किया गया। इसमें उस टाइम में राजीव गांधी जी पीएम थे और एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल था। पहले क्या होता था कि जो सरकार रहती थी नेता लोग उसी में चले जाते थे, मतलब एक तरीके से जो जिसकी सरकार उसी में नेता लोग भाग जाते थे। तो जिसकी वजह से ये 52 अमेंडमेंट किया गया, ताकि जो ये प्रावधान अपनाया जा रहा है उसको बंद कर दिया जाए। तो आर्टिकल नंबर 10 में ये भी एक गलत प्रावधान था, जिसको आर्टिकल नंबर शेड्यूल नंबर 10 के तहत 52 अमेंडमेंट करके बाहर निकाल के फेंक दिया गया, मतलब कि हटा दिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद अब हम लोकल गवर्नमेंट मतलब केंद्र का देखा, स्टेट का देखा, अब लोकल जो रूरल और अर्बन मतलब कि जो गांव के हैं और शहर के लोग हैं उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए ना। तो उनके लिए गांव वालों के लिए पंचायत बनाया गया शेड्यूल नंबर 11 में। और जो शेड्यूल नंबर 12 है वो बनाया गया म्यूनिसिपलिटीज़ के लिए, मतलब नगर निगम के लिए बनाया गया। तो 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, दोनों एक्ट एक ही ईयर में हुए, शेड्यूल 11 बनाया गया। साल 74th अमेंडमेंट के द्वारा शेड्यूल नंबर 12 को बनाया गया। मतलब पंचायत जो की गई वो शेड्यूल नंबर 11 के तहत, और जो नगर निगम को नियोजित किया गया वो शेड्यूल नंबर 12 के अंतर्गत किया गया। दोनों एक ही साल में हुए बट अलग अलग अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। 73 के द्वारा 11 अमेंडमेंट हुआ, 74 के द्वारा 12 अमेंडमेंट हुआ। लेकिन जो इम्प्लीमेंट हुआ दोनों अमेंडमेंट, मतलब कि जो पंचायती व्यवस्था बनी, जो नगर निगम व्यवस्था बनी, वो दोनों 93 अमेंडमेंट के द्वारा मतलब 93 ईयर में इम्प्लीमेंट किया गया। दोनों एक साथ इम्प्लीमेंट किया गया। तो अगर आपको हमारे शेड्यूल याद करने की ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।